हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ DFCCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसका? DFCCL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एक PSU है, रेलवे अंडरटेकिंग है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें जीके और रीजनिंग से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रश्न 80 होते हैं, उसके बाद जो बाकी प्रश्न होते हैं वो जीके और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जीके और रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो एक बार आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारे जीके और रीजनिंग के प्रश्न आपके बन सके और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न रेलवे के पैटर्न पर ही जीके और रीजनिंग पूछे जाते हैं, जिसमें आप अगर पोस्ट भरे हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए भरे हैं। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए भी अगर भरे हैं, ऑपरेशन एंड बीडी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए अगर फॉर्म भरे हैं, तो इसमें आपको जीके और रीजनिंग पूछेंगे ही पूछेंगे। ये सारे पोस्ट के लिए आपको ये जीके और रीजनिंग पूछेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है जीके में। फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर मैनेजर सिविल, ऑपरेशन एंड बीडी, मैकेनिकल, पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन या जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए फॉर्म भरे हैं, तो आपको टेक्निकल के अलावे जीके और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे? जीके और रीजनिंग से। तो मैं जीके और रीजनिंग के प्रश्नों को कराऊंगा, जो ये सारे प्रश्न 2016 और 2018 में पूछे गए हैं। ये प्रश्न 2016 के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स जीके में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन डिलीटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, पहले ये बताइए कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे। कितने थे फ्रेंड्स? 7। अब कितने हैं? अब 6 हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया जो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, कितने? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसके? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। अर्थात वर्तमान में कुल कितने? 6 अधिकार हैं। तो किसको हटाया गया है फ्रेंड्स? तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कुछ और बातें इसमें करते हैं, जैसे मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो समानता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 मौलिक अधिकार हैं और 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, Which of the following Indian scientists discovered that stimuli plants are due to electric impulse? स्टिमुली प्लांट्स, स्टिमुली एक प्रकार का पौधा है, ठीक है फ्रेंड्स, जो जिसे वानस्पतिक अनुसंधान से पता चला है कि पौधे रसायनों, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, नमी, संक्रमण, तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, परजीवी संक्रमण, रोग, शारीरिक व्यवधान, ध्वनि और स्पर्श जैसी उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है। तो स्टिमुली एक ऐसा प्लांट है जो फ्रेंड्स, जो इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। तो इसकी खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न करता है, यह एक ऐसा पौधा है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न करता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो जेसी बोस ने। किसने किया था फ्रेंड्स? जेसी बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं, आइए तीसरा प्रश्न है, इन विच ईयर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेंड्स, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब
आया था, ठीक है। तो 2005 ईस्वी में आया था, लेकिन इसका नाम अब बदलकर क्या रखा गया है? तो पहले नाम इसका था फ्रेंड्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहते थे। भारत में 7 सितंबर कितना 7 सितंबर 2005 को 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता था। कितना और कितना भत्ता मिलता था? 210 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिया जाता था। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर, जिसे मनरेगा कहते थे, मनरेगा का नाम बदलकर अब नरेगा किया गया है। क्या किया गया है? नरेगा, नरेगा, एनरेगा, ठीक है, नरेगा किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो जिसका नामकरण कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। लेकिन यहाँ 2009 ऑप्शन नहीं है, तो 2005 ही होगा ऑप्शन सही। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस चावल उत्पादन में प्रथम राज्य किसका है? तो वेस्ट बंगाल का प्रथम राज्य है, दूसरा यूपी आ गया है। कौन सा? यूपी। पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा यूपी और तीसरा पंजाब है आपका। क्या है? पंजाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड एट द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो मॉडर्न एडम स्मिथ को। तो हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बताइए। तो हेरोडोटस को। ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को। फिजिक्स के पिता गैलीलियो गैलीली को। केमिस्ट्री के पिता तो एंटोनियो लेवोजियर को। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। मैथ आर्किमिडीज को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। वोटनी के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठा नंबर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स संविधान निर्माता, भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत के संविधान को निर्माण करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो था मसौदा समिति के, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स एक बात इसमें आप और बताइए कि संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? लागू हुआ था। ये प्रश्न याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, विच साउथ इंडियन एक्टर एज टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन यूपीए गवर्नमेंट। पहले चलिए देखते हैं यूपीए गवर्नमेंट क्या है। तो यूपीए गवर्नमेंट जो है वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। इसमें बहुत सारे, इसमें 10 पार्टी मिलकर एक गठबंधन था यूपीए गवर्नमेंट का, जिसकी स्थापना 2004 ईस्वी में कब कार के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। इस गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वह सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी थी। तो इसी में प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि यूपीए गवर्नमेंट के समय टूरिज्म मिनिस्टर व साउथ इंडिया एक्टर कौन थे? तो चिरंजीवी थे। कौन थे? हमारे एक्टर चिरंजीवी साउथ इंडियन थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच स्टेट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड टू इस्टेब्लिश ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो सिक्किम में। कहाँ किया गया फ्रेंड्स? सिक्किम में। चलिए अच्छा बताइए आप, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले हैं। और राज्यपाल कौन हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। वहाँ लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट 1 है, और राज्यसभा की सीट तो 1 है, और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 32 है। कितना? विधानसभा में 32 है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विच इंडियन किंग वाज नोन एज नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन के नाम से किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। किसने?
समुद्रगुप्त को वीए स्मिथ ने, किसने, वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फ्रेंड्स कंप्यूटर में 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन और एक मैन, तीसरा मैन। तो चलिए तीनों का देखते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म तो आप लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का लैन वैन, तो वैन का वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा मैन, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन, क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग अब प्रश्न है, रीजनिंग में प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न बहुत इजी रीजनिंग पूछा गया है, चलिए एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग में है रसिया इज रिलेटेड टू मॉस्को। रसिया की राजधानी मॉस्को है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहने का मतलब एक राजधानी से, देश से पूछेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर। ये डायरेक्शन वाला है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस पे बैठा के आप बना सकते हैं कि किधर गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डाटा एनालिसिस वाला, नंबर सिस्टम, सेट कीजिए नंबर, इतना इतना के बीच डिफरेंस कौन सा होगा, उसके बाद आप बना ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डिटरमाइन द पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स। तो 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 17 आया, 17 के बाद 33 आया, तो 33 के बाद 65 आएगा। कैसे आएगा आप कॉपी पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट 10th रैंक 5th फ्रॉम द टॉप। कह रहा है 10 गो स्टूडेंट है, ऊपर से 5वां और नीचे से 9वां, ठीक है। तो क्लास में कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। ये भी आप बहुत ईजी है। उसके बाद एक प्रश्न है ये सीक्वेंस सीरीज में, सीक्वेंस ऑर्डर में, तो सीक्वेंस ऑर्डर करना है, तो ये भी आप बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोड दिया गया है सबका, तो ये कोड के अनुसार इसमें 5वां अक्षर पूछ रहा है, तो 5th डिजिट 0 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है इफ़ पी इज मदर क्यू। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन भी आप बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड इन सर्टेन कोड फायर इतना, ठीक है, तो शॉर्ट को क्या, आर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है थोड़ा सा ये सीक्वेंस सीरीज से है, तो देखिए बहुत बड़ा है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ आपको सारा पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन भी रहेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे सब सब्जेक्ट का, जैसे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, आपका इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। उसमें आपको 80 टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे और बाकी नॉन टेक रहेंगे, जिसमें जीके और रीजनिंग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, ताकि आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह का वीडियो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं।